बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद राशिद कुकिंग पॉइंट में। जी तो वीवर हाज़िर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रेसिपी लेकर। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया बिस्किट हैं ये। आज हम आलू से बिस्किट बनाने जा रहे हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। जी तो गाइस, ये देखें, मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे। ये मीडियम साइज़ आलू थे। मैंने इनको कट करके उबाल लिया है और छील लिया है इनको। अभी हम इसमें 3 चम्मच जो है इसमें चावल का आटा ऐड कर देते हैं। ये मीडियम साइज़ आलू थे, इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच जो है चावल का आटा ऐड कर रहा हूँ। आधा चम्मच हमने इसमें ज़ीरे का ऐड कर देना है, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और ये खस्ता बन जाते हैं। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें नमक ऐड करना है। मैं आधा चम्मच कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टेबल स्पून हम इसमें करेंगे बेकिंग पाउडर इस्तेमाल। तो इस तरह से हमने इसको गूंद लेना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं। अभी हम इसमें 2 चम्मच जो है ये मैदे के ऐड कर देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से गूंद लेना है। मैदा हमने इसमें कम ही इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से गूंद लेना है। जी तो गाइस, इस तरह से हमने इसको गूंद लिया है। तो अभी हम इसको, जिस तरह से हम पराठा बनाते हैं, इस तरह से हमने इसको बेल के बड़ा कर लेना है, इस तरह से। तो एक हमने ट्रे वगैरह में शॉपर डाल देना है और इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। इस हिसाब से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं। ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अभी हम इनको थोड़ा डिज़ाइनिंग देंगे। इस तरह से हमने इनको डिज़ाइनिंग दे देनी है थोड़ी। ये देखें, इस हिसाब से हमने इनके अंदर थोड़ी डिज़ाइनिंग दे देनी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा साथ आप इसके सूखा आटा या मैदा लगाते रहें, ताकि ये चिपकेंगे नहीं। इस तरह से हमने इनको डिज़ाइनिंग दे देनी है। ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बनते हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। बनाना बहुत ही ये इजी हैं। जी तो गाइस, ये देखें, मेरे बिस्किट अभी तैयार हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। जी तो गाइस, ये मैंने पैन में घी डाल लिया है। अभी हम अपने घी को गर्म कर लेते हैं। जी तो गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें बिस्किट को ऐड कर देते हैं। आग का फ्लेम जो है हमने बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि ये चावल का आटा और मैदा, अगर आग का फ्लेम ज़्यादा होगा तो ये जल जाएगा, जल्दी से ऊपर से जल जाएगा और अंदर से नहीं पकेगा। तो ये देखें गाइस, माशाल्लाह से कितना प्यारा इनको कलर आना शुरू हो चुका है। अभी हमने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट और लो फ्लेम पे पकने देना है। तकरीबन आपने जो इसको कुल इनकी पकाई करनी है वो तकरीबन 7 से 8 मिनट है लो फ्लेम पे। जी तो गाइस, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह से ये अभी तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब बने हैं। जी तो गाइस, ये देखें, ये किस तरह से खस्ता और लाजवाब बने हैं। ये देखें, बहुत ही लाजवाब बन चुके हैं ये। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। ये देखें, अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। ये बिल्कुल अंदर से इनके गीलापन नहीं है, ये सॉफ्ट हैं और अंदर से भी खुश्क हैं। जी तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।